Hello, this is the Bogus Dog, and this is the Cortex Medicine. And welcoming, I think, 23 previous year topic. Okay, so this is the JVP, all about JVP and some here and there. Okay, so JVP is a direct measurement of right side pressure. Okay, measured in the internal jugular vein because it is more in line. It is measured from the external angle, a scale from and the maximum where it is maximum seen or beat. Okay, the method is Lewis method. Okay, and at the angle of Lewis, we measure it till the highest level of pulsation. Okay, at 45 degrees centigrade, and calculation of central line pressure is by the JVP plus 5 centimeter. Okay, because it is a depth of right atrium from the external angle of Lewis. So it is non-palpable, occludable location between two heads of SCM, sternocleidomastoid, and lateral to carotid. It is important. Inspiration में drops as blood comes in. Okay, as blood comes in, blood empty into the atria, so drops. Pressure will be drops. Less blood in the internal vein. Okay, contour is biphasic. Okay, two pulsations in, and it is erected or in the erected position. The drops because uh, less venous return is coming. Okay, so can be remembered by police mnemonic. So if you see this as A, C, X, V, Y, these are the pulse tracing of GBP. So in this you will see that जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ए वेव आ रही है ठीक है यहाँ पे डायस्टोल होना स्टार्ट हो गया डायस्टोल इज लॉन्गर प्रोसेस ओके ओके अब एट्रियल जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ा यहाँ पे बैक प्रेशर आया ड्यू टू वेंट्रिकल सिस्टोल का फॉल ऑफ वेंट्रिकल प्रेशर कंटिन्यू है यहाँ पे क्योंकि सिस्टोल कंटिन्यू बहुत धीरे धीरे सिस्टोल का टाइम खत्म होता जा रहा है और एट्रियल कंटिन्यू रिलैक्स कर रहा है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल अभी क्लोज है ओके धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ अभी भी क्लोज है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल धीरे धीरे क्या हुआ वीनस रिटर्न बढ़ रहा है ओके एट्रियम के अंदर और यहाँ पे मैक्सिमम फिलिंग हो गई एट्रिया की और यहाँ पे एकदम से एम्प्टिंग ऑफ एट्रिया स्टार्ट होना चालू हो गया ठीक है दिस इज द वीनस फिलिंग ओके सो इसको आप ऐसे देख सकते हैं देखिए सबसे पहले क्या हुआ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ ये तो ए वेव आई ठीक है उसके बाद जैसे एट्रियल रिलैक्स करना शुरू किया ये स्लो स्लो एट्रियल रिलैक्स कर रहा है तो x1 ओके इन्होंने यहाँ पे x को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ हल्का सा ट्राइकस्पिड के अंदर बल जाया ठीक है ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन और इसलिए क्या हुआ वेंट्रिक ये सी वेव आई ठीक है इसके बाद क्या हुआ जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस मिलने लग गया जो फ्लूइड आ रहा है जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ रहा है स्लोली स्लोली उसको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है एंड दिस एक्स्ट्रा स्पेस को क्या हुआ x2 मतलब मोर रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया ओके दैट्स व्हाई इट इज मोर फॉलिंग ठीक है इसके बाद क्या हुआ जैसे ये हुआ इसके बाद धीरे 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 वेंट्रिकल इज फिनिशिंग एंड इस टाइम के अंदर जो एट्रिया है उसके अंदर क्या हुआ ब्लड का स्टार्ट होना हो गया फॉर्म एंड दैट्स व्हाई द प्रेशर इज राइजिंग है ओके and in this you see tricuspid wall is open so the pressure is going down okay so this is the all AC all JVP's wave and all point are explained now we will see the cause of something giant cannon A wave in the ventricular tachycardia complete heart block because atria responding to different and ventricle is responding to different heart okay different beat so as ventricular beat too much atria's wall is open and too much blood is going with the A wave okay एबसेंट ए वेव एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ए वेव आ ही नहीं रही है ठीक है बिकॉज ए इज शोइंग दी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या है अनइफेक्टिव है फिर इनइफेक्टिव है ठीक है सिंपल क्या कहेंगे इन इफेक्टिव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओके लार्ज ए वेव ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर ओके क्योंकि टू मच ब्लड स्टोर्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन ब्लड ऑलरेडी स्टोर्ड है यहाँ पे ना लार्ज सीवी वेव्स ये अभी समझेंगे हम एब्सेंट एक्सजेसेंट एब्सेंट वाइसेंट ये कॉज याद होनी चाहिए अभी समझेंगे हम ठीक है कैनन ए वेव की कॉज याद रखना कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एंड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ओके टेकिकार्डिया मींस पेशेंट क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा रेट चल रही है तो साइमल्टेनियसली सब कुछ नहीं हो रहा है ठीक है दैट्स व्हाई so if you see this it is normal giant CV okay as we told large CV weighs why
देखो इन टीआर ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज नो एक्स डिसेंट, व्हाई, बिकॉज रीगर्जिटेंट फ्लो रिलैक्स ही नहीं होने दे रहा है किसको, ये वाली जो फेज है, जो रिलैक्सेशन फेज है ये वाली, दिस रिलैक्सेशन फेज इज नॉट हैपनिंग बिकॉज रिगर्जिटेंट जो कि ट्राइकस्पिड से क्या हो रहा है, ब्लड रिगर्जिटेट कर रहा है, ओके, कॉन्ट्रेक्शन टाइम पे। तो इन दिस फेज देयर इज नो रिलैक्सेशन और ब्लड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एट्रिया, blood is coming in the atria. Why there is V wave is a little bit more, because double volume. Actually, one volume is in the atria already, and another venous return is coming. So this V is more prominent than the A because double. ओके, डबल साइड से रिटर्न आ रहा है, एक तो वीनस रिटर्न आ रहा है और एक रिगर्जिटेंट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम भी आ रहा है वहां पे, इसलिए वाई क्या हो गया, प्रोमिनेंट, वी क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गया। नॉर्मली वी होता क्या है, ब्लड इज कमिंग नॉर्मली फ्रॉम वीनस रिटर्न, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उस वाली कंडीशन के अंदर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में ये वाला ब्लड ऑलरेडी है और ये वाला ब्लड भी आ रहा है, तो डबल ब्लड हो गया, दैट्स व्हाई द वी इज पीकिंग एयर, इसलिए इसको कहा है जाइंट सीवी वेव्स। ओके, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की, थिकन्ड कैल्सिफाइड फाइब्रोटिक पेरिकार्डियम, याद रखना मायोकार्डियम अभी भी स्ट्रेचेबल है, मायोकार्डियम नॉर्मल है और एक क्रॉनिक कंडीशन एक प्रकार की, मोस्ट कॉमन वायरल पेरिकार्डाइटिस होता है, सेकंड टीबी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि प्रोमिनेंट वाई डिसेंट हो रहा है, वाई ब्लड क्या हो रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, इनिशियली जा रहा है, मायोकार्डियम नॉर्मल है, स्ट्रेच हो रहा है, इनिशियल फीलिंग रैपिड है, इजीली हो रही है, लेकिन सडनली क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर एकदम से क्या हो रहा है, आराम से जा रहा है, एकदम से क्या हो गया कि पेरिकार्डियम आ गई, पेरिकार्डियम ने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया फर्दर एक्सपेंड, तो यहाँ से क्या हो गया, एकदम से प्रेशर जो था वो एकदम से कम हो गया, ओके। एब्रप्ट स्टॉपली इन दी लेटर फेज, ओके। इनिशियल रैपिड फेज के अंदर क्या हो गया, एब्रप्टली क्या हो गया, स्टॉप इन दी एब्रप्ट स्टॉप आफ्टर द इनिशियल रैपिड फेज, ओके, आफ्टर द इनिशियल रैपिड फेज के बाद में क्या हो गया, ये एब्रप्ट हो गया। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सिस्टोल नॉर्मल रहता है, डायस्टोल इनिशियल के अंदर क्या होगा, नॉर्मल रहेगा, और लेटर क्या होगा, आर ए प्रेशर एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा राइट एट्रियल का, ठीक है। तो ये सारे के सारे कॉज है राइट हार्ट फेलियर शो करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन मिलता है, क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ट्रेसिंग करते हैं उसके अंदर मिलता है। अब इसका तो कुछ याद नहीं है, बस रैपिड अर्ली डायस्टोलिक फीलिंग आप समझ सकते हैं यहाँ पे, इतना समझना जरूरी नहीं, कंसेप्ट कोई मतलब नहीं है, काम भी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कुसुमल साइन, कुसुमल साइन नॉर्मली क्या होता है, मैंने बता रखा है, जेवीपी के अंदर क्या होता है, ब्लड आ रहा है, ब्लड आया जेवीपी के अंदर, ब्लड आ रहा है तो क्या रहा है, जो जेवीपी के अंदर जो जुगुलर वीनस प्रेशर है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ब्लड इज कमिंग इन, ओके, फास्टली। बट कुसुमल साइन इज ए फॉल, मतलब फेल्योर, फेल्योर ऑफ जेवी टू फॉल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बिकॉज इट impairs the diastolic filling, okay, in the पेरिकार्डाइटिस। डायस्टोलिक फीलिंग ही नहीं हो रही है, स्टिफ पेरिकार्डियम क्या कर रहा है, डायस्टोलिक फीलिंग को लिमिट कर रहा है, दैट्स वाई बैकअप ऑफ ब्लड, ऑलरेडी ब्लड है वहां पे, तो जेवीपी के अंदर ब्लड पहले से ही शो हो रहा है, ठीक है, सिंपली समझ में आया भाई। यदि आप ऐसे समझेंगे इसको, यहाँ से सिंपली मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये एट्रियम है, ये क्या है, जेवीपी है, अब ये कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ जेवीपी टू फॉल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, डायस्टोल के अंदर क्या हो गया, ब्लड क्या हो रहा है, डायस्टोल के अंदर इम्पेयर हो रहा है, फिलिंग इम्पेयर फिलिंग है, मतलब यहाँ पे ब्लड भरी जा रहा है, भरी जा रहा है, लेकिन इतना फिल नहीं हो रहा है जितना वीनस रिटर्न आ रहा है, तो ये ब्लड क्या रहेगा, जेवीपी के अंदर स्टोर रह जाएगा, जेवीपी के अंदर थोड़ा सा ब्लड रह जाएगा, इट इज शोइंग कि जेवीपी अभी फॉल नहीं हुआ है, इट इज अ फेलियर टू जेवीपी टू फॉल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन के अंदर वीनस रिटर्न और बढ़ जाता है, तो इट इज सीन मोर इन द इंस्पिरेशन, ओके, समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू दिस पेरिकार्डियल नॉक, बिकॉज देर इज यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वो अगेंस्ट स्टिफ वेंट्रिकल का अगेंस्ट कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं हम कार्डियक टेम्पोनाट की, इट इज अ डायनेमिक एंड इक्वलाइज प्रेशर फ्रॉम ऑल द चैम्बर, ओके, एंड कार्डियक टेम्पोनाट एक प्रकार की अक्यूट कंडीशन है, ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, एज इट इज अक्यूट कंडीशन, तो ये अर्ली फिलिंग को ही प्रिवेंट कर देगी, ठीक है, डायस्टोल से जो फिलिंग हो रही है, जो स्लोली स्लोली सॉरी वेंट्रिकल में जो प्रेशर जा रहा है पैसिवली, ये उसको ही क्या कर देगी, प्रिवेंट कर लेगी, एज अर्ली फिलिंग इज प्रिवेंटेड, ओके, इट इज ए पैसिव फिलिंग, अर्ली फिलिंग इज पैसिव फिलिंग प्रिवेंटेड, सो इट इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्लंट हो जाएगा, ठीक है, सो वाई डिसेंट इज दी ब्लंट यहाँ पे। आपको पता है इसका ट्रायड क्या होता है, कार्डिक टेम्पोनाड का, हाइपोटेंशन, प्रोमिनेंट जेवीपी एंड मफल्ड हर्ट साउंड। एक बात और याद रखिए आप इसके अंदर कि हर्ट क्या कर रहा है, जैसे ये आपके चार चैम्बर है, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाहर से प्रेशर लग रहा है, अगेंस्ट प्रेशर ये प्रेशर लग रहा है, तो जैसे डायस्टोल होता है तो ये वाला जो, जैसे डायस्टोल होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, तो ये वाला जो इस तरफ से जो है ना, ये क्या करेगा, प्रेशर इधर कर देगा डायस्टोल के अंदर, ठीक है, पुशिंग दी सेप्टा इन दी लेफ्ट वेंट्रिकल, और उससे क्या होगा,
पेशेंट का आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ हाइपोटेंशन। मफल्ड हर्ड साउंड, बिकॉज क्या होगा कि साउंड मफल्ड होगी क्योंकि देयर इज ए फ्लूइड इन बिटवीन, तो साउंड क्लियर नहीं आएगी मैं ऑडिबल। एंड प्रोमिनेंट जेवीपी, प्रोमिनेंट जेवीपी का कॉज क्या है, क्योंकि टेम्पोनार्ड ने पूरे ब्लड को फिल ही नहीं होने दिया अपने राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। ईसीजी के अंदर ईसीजी क्या शो करेगी, अल्ट्रेंस। क्यों, क्योंकि फ्लूइड क्या करेगा, कभी भी ईसीजी को पास होने देगा और कभी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो ईसीजी की इलेक्ट्रिसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स है सिंपली क्या है उसकी वेव को फॉर्म नहीं होने देगा, तो ईसीजी के अंदर अल्ट्रेंस दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक सिंपल वाटर हैमर पल्स और कोरिगन पल्स। इट इज बेस्ट सीन इन दी बेस्ट एट द रेडियल और ब्रेकियल आर्टरी एज वी रेज दी आर्म। देखो सिंपल समझिए, हम रेस कर रहे हैं आर्म को, तो ब्लड किस तरफ जा रहा है, वापस वीनस रिटर्न क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर देखो, सिस्टोल के अंदर नॉर्मल ब्लड आ रहा है, प्लस जो डायस्टोलिक ब्लड है वो भी आ रहा है, क्योंकि रिगर्जिटेट कर रहा है ब्लड आपका, ठीक है। ओके, ऑर्टिक रिगर्जिटेट कहाँ से कर रहा है, ऑर्टा से रिगर्जिटेट कर रहा है सिंपली। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, यदि आप हार्ट को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ब्लड है, ये नॉर्मल ब्लड है, और जो डायस्टोलिक ब्लड है ये भी रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो हेयर क्या हो गया, प्लस प्लस दो ब्लड आ गए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रैपिडली अप स्ट्रोक होगा। यू नो एक कंसेप्ट कि मोर ब्लड आता है तो मोर रैपिड, मोर हार्डली और मोर रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, ये एक रूल है फिजियो का, ठीक है। और डायस्टोल के अंदर यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्टिक वॉल लीक कर रहा है, तो जैसे ऑर्टिक वॉल लीक करेगा तो रैपिडली फ्लो बैक होगा वापस वापस, और इससे क्या होगा, सडनली डायस्टोल के अंदर कोलेप्स हो जाएगा प्रेशर। ओके, सिस्टोल इज दी आर्टेरियल, सिस्टोल क्या है, हार्ट का प्रेशर है, डायस्टोल क्या है, आर्टेरियल प्रेशर है। आर्टरी के अंदर ब्लड ही नहीं है तो क्या होगा, डायस्टोल प्रेशर बनेगा ही नहीं। दैट्स वाई सिस्टोल इज दी हाई एंड डायस्टोल इज लो, एंड दैट्स वाई इट इज ए वाटर हैमर पल्स, क्योंकि लग रहा है कि सिस्टोल तो बहुत हाई हिट कर रहा है लेकिन डायस्टोल कुछ हो ही नहीं रहा है। दैट्स वाई, ओके, दैट्स वाई समझ में आया, रेज दी आर्म करने पे होगा मोर विनस, मोर रिटर्न होएगा ऑर्टिक वॉल से, ठीक है। सो देयर विल बी वाइड, हाई पल्स प्रेशर नहीं है, वाइड पल्स प्रेशर, ओके, वाइड पल्स प्रेशर रीजन, क्योंकि हाई सिस्टोल और लो डायस्टोल है। अब देखते हैं पल्सेस बिस वेरिएंस, बस बिस वेरिएंस मतलब बेस्ट एट कैरोटिड, फर्स्ट थिंग तो ये याद रखनी है। यहाँ पे क्या होती है, टू पीक होती है, टू पीक इन द सिस्टोल, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ए एस प्लस ए आर दोनों है, ए एस प्लस ए आर है तो क्या हो गया, एक तो अर्ली पीक आई, अर्ली पीक क्यों, क्योंकि ब्लड है आपके पास में। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्टिक स्टेनोसिस ने को अपना रोल प्ले किया, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजिस्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा, ऑर्टिक स्टेनोसिस है, ब्लड मतलब स्टेनोज्ड है तो एकदम से ब्लड क्या पुश नहीं हो पा रहा बहुत ज्यादा, ठीक है। ब्लड एकदम से यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना पुश करना चाहिए उतनी लिमिट ही नहीं रही है, क्योंकि अब क्या हो गया है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन जैसे ही अब क्या हो गया, प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हुआ ऑब्स्ट्रक्शन का, तो वैसे ही जैसे क्या हुआ, वापस जैसे ही ब्लड एकदम से फिल हुआ, ब्लड एकदम से बिल्डअप हुआ, वैसे ही वापस लेट सिस्टोलिक रिबाउंड पीक आई, वापस एक पीक आई, वापस एक बार हार्ट ने पुश किया ब्लड को, एंड इट विल बी लेस देन अर्लियर, क्योंकि पहले तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था। अब जो आया वो रिबाउंड का पीक है, वो क्या है, थोड़ा लेस है, ओके। सो टू पीक्स इन सिस्टोल इज द पल्सस बिस वेरिएंस seen in the AS plus AR and HOCM. ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉर्मूला आपको अलग से याद रखना है, नॉट रिलेटेड टू दिस बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और क्या कहें, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 1/3 ऑफ पल्स पल्स प्रेशर, ओके, सिंपल। अब यहाँ पे एक सिंपल है कि ये जो नॉच है यहाँ पे, एक इस वाले इसके अंदर डाइक्रोटिक नॉच है, ये क्या होती है, एक्चुअली क्या होता है, ऑर्टिक वॉल जो क्लोज होता है ना, उसके कारण नॉच आती है। रीजन क्या है यहाँ पे भाई, एक्चुअली रीजन बहुत सिंपल है, देखो समझो। ये क्या हुआ, आपका वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ये ऑर्टिक वॉल जैसे ही क्लोज हुआ, ठीक है, ये ऑर्टिक वॉल यहाँ पे मान लो क्लोज हो गया, ठीक है, दिस इज क्लोज्ड। बट ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड की क्या वो है डिमांड की, प्रेशर की तरफ आएगा, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ आएगा, तो ब्लड क्या करेगा, यहाँ से हिट करेगा, वापस हिट करके क्या होगा, वापस आगे जाएगा, ठीक है। तो जो हिटिंग है ना, ये वापस ये किसके रूप में आती है, हिट एंड देन गो अगेन, तो ये जो पल्स वेव बन रही है इसलिए बन रही है, ठीक है, हिटिंग बैक, ओके, हिटिंग टू वॉल एंड देन हिटिंग बैक अगेन इन द aorta, इन द aorta, दैट्स व्हाई इट इज aortic wall क्लोजर को शो कर रहा है ये डायक्रोटिक नॉच, ओके। अब बात करते हैं पल्सस पारस एट टार्डस, स्लो पल्स है, स्लोली पीक कर रही है, ठीक है, ये ओके, स्लोली राइजिंग पल्स है। स्टेनोज्ड है, क्योंकि वॉल स्टेनोज है तो स्लोली स्लोली क्या हो रहा है, और जो जो क्या हो रहा है, स्लोली ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है, द आउटगोइंग इज स्लोली। अब बात करते हैं हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। एक्चुअली क्या होता है कि
ये शो करता है हार्ट फेलियर को। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लीवर के ऊपर यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, लीवर पुशेज करेगा ब्लड को फ्रॉम द एब्डोमिनल वेन्स, सारा का सारा वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपका हार्ट नॉर्मल है तो राइट एट्रियम क्या कर देगा इसको अकोमोडेट कर देगा, जो कि एक्स्ट्रा ब्लड है, ठीक है। तो जेवीपी ब्रीफली राइज होगी, ठीक है, वेरी लेस सेकंड के लिए ब्रीफली राइज होगी, ठीक है, एंड क्विकली रिटर्न्स टू बेसलाइन। बट इन द राइट हार्ट फेलियर साइड, एज राइट वेंट्रिकल क्या है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल क्या है, बिल्कुल वीक है एंड कांट हैंडल एक्स्ट्रा वीनस रिटर्न। तो क्या होगा, व्हेन यू पुश ऑन द लीवर, मोर ब्लड क्या होगा, फोर्स होगा राइट एट्रियम के अंदर, बट द फेलिंग राइट वेंट्रिकल कैन कांट पंप इट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पंप नहीं करेगा। सो ये क्या होगा, इट ब्रेक अप द जुगुलर वेन्स कॉजिंग ए सस्टेन्ड राइज। ये क्या होगा, राइज दिखेगा कितने सेकंड तक। नॉर्मली क्या होता है कि जीबीपी रिमेंस एलिवेटेड कितने सेकंड तक रहता है, 10 सेकंड तक रहता है। ये ना देखो 10 सेकंड तक रहता है जेपी एलिवेटेड नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, जेपी एलिवेटेड रहेगा, रिमेन्स एलिवेटेड ड्यूरिंग एटलीस्ट 10 सेकंड ऑफ कंप्रेशन, ओके। मोर टाइम के लिए कंप्रेस है, विद इन 10 सेकंड नॉर्मल हो जाता है नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, मोर देन 10 सेकंड क्या हो जाएगा, जेपी रिमेन रहेगा। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द जेवीपी एंड रिलेटेड टॉपिक। I hope you love this. Kindly do share and keep reading.